नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बरमुडा ट्रायंगल। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल के सीरीज में लगातार आगे और वीडियोस आएंगी। बैक टू बैक एवरी वीक एक वीडियो आएगी। हर वीडियो के साथ हम इस मिस्ट्री को सरल तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये उसमें से पहला वीडियो है। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। दोस्तों, साइंस ने आज तक कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, लेकिन दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिसे विज्ञान आज तक नहीं सुलझा पाया। उनमें से एक है बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल के बारे में आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि यहाँ ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी शक्ति है जो किसी भी चीजों को पलक झपकते ही गायब कर देती है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। अमेरिकी नेवी का कहना है कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग इस जगह के बारे में ऐसी असाधारण बातें बताते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ये बरमुडा ट्रायंगल आखिर है कहाँ? तो आपको बता दूं, ये अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जिसे लोग शैतानी त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। इस इलाके में आज तक अनगिनत समुद्री जहाज और हवाई जहाज यहाँ पर आश्चर्यजनक रूप से गायब हो गए हैं और बहुत कोशिशों के बाद भी उनका पता नहीं लगाया जा चुका है। कुछ लोग हैं जो इसे दूसरी दुनिया की करामात मानते हैं और कुछ इसे एक सामान्य घटना मानते हैं। बरमुडा ट्रायंगल एक बहुत रोचक विषय है क्योंकि इस पर बहुत सी किताबें और कई फिल्में भी बन चुकी हैं। सरकारी रूप से बरमुडा ट्रायंगल जैसी किसी क्षेत्र का अस्तित्व नहीं है। अमेरिका का भौगोलिक नामकरण संस्थान ऐसे किसी भी क्षेत्र के होने से इनकार करता है। आपको बरमुडा ट्रायंगल का ऐसा कोई नक्शा नहीं मिलेगा जो इस क्षेत्र की सीमाओं की अच्छी तरीके से समझा सके, लेकिन आम मान्यताओं के हिसाब से एक क्षेत्र अटलांटिक महासागर में अमेरिका के दक्षिणी समुद्री सीमा में मौजूद है। इस क्षेत्र के 3 बिंदु हैं। पहला बरमुडा आइलैंड, दूसरा प्यूर्टो रिको का सैन जुएन आइलैंड और तीसरा फ्लोरिडा राज्य का मियामी शहर है। बरमुडा ट्रायंगल कोई छोटा मोटा आइलैंड नहीं है, ये बहुत ही बड़ा है और समुद्र के 5 लाख वर्ग मील एरिया को अपने अंदर समाये हुआ है। इस आइलैंड के आसपास बहुत ही खतरनाक और तेज धारों वाली चट्टानें हैं जिनसे टकराकर हर वर्ष न जाने कितने जहाज डूब जाते हैं और यहाँ पर बहुत बड़े तादाद में मूंगे की चट्टानें मौजूद है। मूंगे की चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट का एक बड़ा कंकाल होते हैं जो समुद्र में पाई जाती है। मशहूर खोज यात्री क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्हें अमेरिका को खोजने का श्रेय दिया जाता है, उन्होंने पहली बार बरमुडा ट्रायंगल का जिक्र अपनी एक डायरी में किया जिसमें उन्होंने यहाँ की अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में लिखा। दरअसल 1452 में स्पेन के रहने वाले कोलंबस एशिया जाने के दूसरे रास्ते खोज रहे थे। तब उनका सामना बरमुडा ट्रायंगल से हुआ। वह अपनी डायरी में लिखते हैं, इस क्षेत्र में जाते ही कंपास काम करना बंद कर देता है। और उन्होंने लिखा है कि आकाश में अजीब अजीब लाइट्स दिखती है। कोलंबस और उनके साथियों ने ऊपर की तरफ देखा तो एक बड़ा आग का गोला उस क्षेत्र में आकर गिरा और उसके बाद कई लेखकों ने भी ऐसा वर्णन अपने आर्टिकल में किया। बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य 16 सितंबर 1950 को पहली बार दुनिया के सामने आया, जब पहली बार अखबार में इसके बारे में आर्टिकल छपा और इसके 2 साल बाद फिर से सी मिस्ट्री एट आवर बैकडोर नाम के हेडलाइन से आर्टिकल छपा। इस आर्टिकल में
कई हवाई और समुद्री जहाज़ों समेत अमेरिका नेवी के फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया था। उस समय फ्लाइट 90 के गायब होने की घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया था। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक मैगजीन में आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें फ्लाइट 19 के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ बताया गया। ये पहला ऐसा आर्टिकल था जिसमें सीधे तौर पर एलियंस को दोषी ठहराया गया। बर्मुडा ट्रायंगल पहली बार उस समय दुनिया में चर्चा में आया जब 1964 में आर्गोसी नामक पेपर में इस पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ। इस आर्टिकल को इंसेंट एच कॉर्डिस ने लिखा था। इसके बाद पूरी दुनिया में इसके ऊपर लगातार इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इसे जगह मिल गई। बर्मुडा ट्रायंगल में आज तक बहुत से हादसे हुए हैं। बर्मुडा ट्रायंगल बहुत से जहाज़ों और विमानों को अपने अंदर समा चुका है जिनका कोई पता नहीं चल पाया। अब बर्मुडा ट्रायंगल में हुए हादसों के बारे में जान लेते हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। 1872 में द मैरी सेलेस्टी नाम का व्यापारी जहाज बर्मुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में लापता हो गया था। 5 दिसंबर 1872 को अटलांटिक महासागर में पाया गया, लेकिन इस जहाज पर मौजूद यात्री और कर्मचारियों का कोई पता नहीं चला। शुरू में ये माना गया कि ये जहाज समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा गया होगा, लेकिन जब पास से जहाज की छानबीन की गई तब जहाज पर मौजूद कीमती सामान सुरक्षित थे। इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि जहाज डाकुओं द्वारा नहीं लूटा गया था। जहाज में मौजूद एक नोटबुक में हुए लास्ट एंट्री में लिखा था कि ये जहाज 7 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी से जिनिया के लिए रवाना हुआ था, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। इसी तरह की एक घटना 1918 में घटी। द यूएसएस साइक्लोप्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएसएस साइक्लोप्स 1 जनवरी 1918 तक यूएस के पूर्वी समुद्र तट की रक्षा में तैनात था। इस समुद्री जहाज को दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित ब्राजील में ब्रिटिश जहाज़ों की ईंधन पूर्ति के लिए जाना जाता था। अमेरिका के लेफ्टिनेंट कमांडर GW वर्ले 309 क्रू सदस्यों के साथ यूएसएस साइक्लोप्स नाम के जहाज से सफर कर रहे थे। बर्मुडा ट्रायंगल को पार करते समय ये जहाज कहीं खो गया और इसका कुछ भी पता नहीं चल सका। जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन मौसम पूरी तरह साफ था। क्रू के सदस्य रेडियो के जरिए मैसेज भेज रहे थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया और जहाज की दुनिया में खो गया। ये कोई नहीं जान पाया। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज का लापता होना और क्रू मेंबर्स का गायब होना एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। फ्लाइट 19 इस हादसे को अमेरिका के सबसे चर्चित हादसों में माना जाता है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के 6 महीने बाद अमेरिका नेवी के बम वर्षक विमानों की एक दस्ते फ्लाइट 90 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को चार्ल्स सी टेलर के नेतृत्व में फ्लोरिडा के इस क्षेत्र में उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं आ सके। अमेरिका के 5 नेवी विमान इस क्षेत्र में नष्ट हो गए। इस स्थान पर पहुंचने पर कैप्टन टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द थे वो कुछ इस प्रकार थे। हमें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। सब कुछ गलत हो गया है। पानी हरा है और कुछ भी सही होता नज़र नहीं आ रहा है। समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा इसे होना चाहिए। हम नहीं जानते कि पश्चिम दिशा किस दिशा में है। हमें कोई दिशा समझ नहीं आ रही है। हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि और इसके बाद ये आवाज़ आना बंद हो गई। पर उस दिन शाम को फ्लाइट 19 को खोजने के लिए एक बचाव जहाज भेजा गया, किंतु वह भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया।
और कभी वापस नहीं आया। उसके बाद एक सी प्लेन PB माइनर को उनका पता लगाने के लिए भेजा गया, लेकिन जल्दी ही वह रडार से गायब हो गया और फिर उससे कोई रेडियो संपर्क भी नहीं हो सका। एक दिन में 6 सैनिकी विमान और एक समुद्री जहाज समेत इतने सारे वायु सैनिक खो देने के बाद अमेरिका में सनसनी पैदा होना लाजिमी था। नौसेना के खोज अभियान द्वारा भी कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद अमेरिका के नेवी अधिकारियों के हवाले से ये भी कहा गया कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। इन विमानों के गायब होने के पीछे एलियंस का हाथ बताया गया। अमेरिका ने इस घटना के बाद आज तक की सबसे बड़ी जांच बिठाई, लेकिन एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था कि विमान कैसे लापता हो गए। सालों के जांच के बाद सेना ने इसके लापता होने की वजह अननोन लिखकर फाइल बंद कर दी। ऐसे ही न जाने कितने जहाज इस बरमुडा ट्रायंगल में आज तक समा चुके हैं, जिनका आज तक कोई नामो निशान तक नहीं मिला है। ये बरमुडा ट्रायंगल कितना खतरनाक है, इस बात का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो अब तक 100 सालों में 20 प्लेन्स, 50 समुद्री जहाज और 1000 लोग काल में समा चुके हैं। इस ट्रायंगल में हर साल लगभग 20 नौकाएं गायब हो जाती है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है यहाँ अब तक 75 विमान, 100 समुद्री जहाज़ों समेत 8000 लोग मारे जा चुके हैं। चीज़ों के अचानक गायब होने से अब लोगों की धारणा भी बदल चुकी है। अलग अलग तरह के विचार हर किसी के मन में कई तरह के सवाल निर्माण कर रहे हैं। इस ट्रायंगल के ऊपर न जाने अब तक कितनी रिसर्च और स्टडी की जा चुकी है, लेकिन किसी को आज तक सरलता से जवाब नहीं मिल पाया है। अब इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते बरमुडा ट्रायंगल में समुद्र हादसे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।